दुनिया की सत्ता के गलियारों में एक नाम फिर से गूंज रहा है, जेफरी एप्स्टीन। और ये वो डरा देने वाली और दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना है जिसके सामने आते ही हर किसी के जहन में यही सवाल है कि इतनी हैवानियत कैसे कोई कर सकता है। जो सबूत और खुलासे सामने आए हैं वो इतिहास के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग और पावर अब्यूज के डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आए हैं। 30 लाख सीक्रेट पेज, 10 देशों में हड़कंप, 15 से ज्यादा बड़े इस्तीफे और 80 से ज्यादा ताकतवर लोग जांच के घेरे में। और यही है एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइल्स क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों है, सबसे पहले आप उसे जान लीजिए। दरअसल 30 जनवरी अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन फाइलों में शामिल है ईमेल, फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट बुक, निजी द्वीप और जेट से जुड़े रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स में 700 से 1000 असरदार लोगों के नाम अलग अलग संदर्भों में दर्ज है। नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवार। और सबसे गंभीर बात, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप। जैसे ही ये सबूत पब्लिक हुए, दुनिया भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। फाइल सामने आते ही 10 देशों में सत्ता हिल गई और सबसे बड़ा असर हुआ यूरोप में, ब्रिटेन में। उसके बाद में 3 बड़े इस्तीफे यहां पर सामने आए। पूर्व राजदूत पीटर मेडल्सन, सरकारी सलाहकार एडम पेरी, पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गन ने इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद में स्लोवाकिया की बारी आती है। यहां पर पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया है। क्यों? क्योंकि 300 से ज्यादा आपत्तिजनक ईमेल सामने आए हैं जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। स्वीडन और नॉर्वे के हाल भी आपको बता देते हैं। सीनियर डिप्लोमेट्स पर जांच और निलंबन की बात कही गई है। यानी ये सिर्फ अमेरिकी स्कैंडल नहीं था, ये एक ग्लोबल पावर क्राइसिस बन चुका था। इतना ही नहीं, शाही परिवार और अरबपतियों की मुश्किलें भी बढ़ी है। ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ नई फाइलों के आधार पर पुलिस ने फ्रेश रिव्यू शुरू किया। नॉर्वे में क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट ईमेल और संवाद सामने आने के बाद में संस्थागत जांच और सार्वजनिक माफी भी मांगी गई। बिल गेट्स की बात करें तो एप्स्टीन से मुलाकातों पर अफसोस उन्होंने जताया है और अपनी फाउंडेशन के बोर्ड से यहां पर उनके लिए इस्तीफे की मांग भी आई है। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक एप्स्टीन के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में ठहरने के उनके रिकॉर्ड पर उन्होंने सफाई दी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अब जवाब देना पड़ रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका की राजनीति और उनसे जुड़े कई बड़े नाम इस फाइल में शामिल हैं। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से ज्यादा बार दर्ज है। रिकॉर्ड्स बताते हैं 1990 के दशक में निजी विमान यात्राएं हुई हैं। मारे लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट भी सामने आई है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के नाम भी अलग अलग संदर्भों में इस फाइल में दर्ज है। जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि नाम होना और दोषी होना अलग अलग बातें हैं, लेकिन सवाल उठना तय। अब आप इस पूरी एप्स्टीन फाइल्स की टाइमलाइन को देखिए। 2005 14 साल की लड़की की पहली शिकायत सामने आई। फिर उसके बाद 2008 विवादित प्ली डील। फिर उसके बाद में सिर्फ 13 महीनों की सजा होती है। फिर 2009 से लेकर 2015 तक ये नेटवर्क फिर से सक्रिय हो जाता है। फिर उसके बाद 2017 से लेकर 18 मीटू आंदोलन से फिर से ये केस खुलता है। मीटू आंदोलन के बाद पीड़ितों की गवाही और जांच से एप्स्टीन के प्रभावशाली संपर्क उजागर होते हैं। फिर 2019 फेडरल गिरफ्तारी होती है। उसके बाद में जेल में संदिग्ध मौत हो जाती है और फिर आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने आ जाता है कि यह आत्महत्या है। फिर उसके बाद में 2020 से लेकर 26 यानी कि जो हाल का समय है, कोर्ट के आदेश पर एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक कर दिया गया पूरे दस्तावेजों के साथ में। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसकी दरिंदगी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज पूरी दुनिया ये नहीं पूछ रही कि एप्स्टीन कौन था, दुनिया ये पूछ रही है कि इतने सालों तक उसे किसने बचाया और क्या सारी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स अब भी जिंदा है और हर कोई आए दिन इस पर आते हुए खुलासे और अपडेट से हैरान है और परेशान है। न जाने अब क्या क्या और अपडेट्स इसमें आने बाकी हैं जो पूरी दुनिया को और भी हैरान कर सकते हैं।